मैं हूँ अक्षय कुरेकर, ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे मेंटर और सारे दोस्तों का, जो भी मेरी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक्स टू देम। और आज का वीडियो हमारा काफ़ी ऑसम होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज़ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये हमारी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट आइडिया सीरीज़ चालू है, जिसके अंदर आज का हमारा चैप्टर 9 होगा, व्हिच इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन। तो अभी सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन? डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन का कांसेप्ट क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन इन ब्लॉकचेन कैसे एक्ट करेगा? इसमें यूज़र का क्या बेनिफिट है? सो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग सवाल, इसके पीछे कौन-सी टेक्नोलॉजी है एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। तो जितने भी सवाल हैं, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कांसेप्ट है अबाउट डिसेंट्रलाइज़ कम्युनिकेशन। इसका स्टोरेज कैसे मैनेज होगा और ये हमारे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से कैसे अलग होगा। वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज़ थिंग्स इन टुडेज़ वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी to spread the knowledge of blockchain. So let's get started. Okay, so let's get started with our video chapter 9. तो सबसे पहले हम करंट कम्युनिकेशन वे देखेंगे कि करंट कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं। लेट्स से वी हैव अ यूजर ए एंड यूजर बी। तो यूजर ए को कुछ मैसेज भेजना है यूजर बी को। ठीक है, तो कैसे होता है? सबसे पहले हमारा मैसेज जो है एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, एंड देन सेंट्रल डेटाबेस से होके वो मैसेज जाता है मेरे दूसरे यूजर को। तो और जो भी मेरा बैकअप रहता है, सारा मैसेज का जो भी डेटा पैकेट होता है, मतलब जो भी स्टोरेज है मेरा, कहाँ पे स्टोर होता है? यहाँ पे सेंट्रल डीबी में। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये सेंट्रल डीबी ओन करता है, जो भी इसका ओनर है, वो मेरा डेटा चेक कर सकता है। जो यूजर का डेटा है, जो ए का डेटा है, जो यूजर ए का डेटा है, लेट्स से यूजर ए का डेटा है और यूजर बी का डेटा है, मतलब जो भी एक दूसरे से सेंड करना चाहते हैं, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा? इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर रहता है। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड। तो आज के एरा में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो डेटा है, वो डेटा सिक्योर नहीं है। सिक्योर माने जो भी हमारा डेटा है वो एक सिंगल एंटिटी ओन करता है। इस सिंगल एंटिटी ओन करता है और फिर अपने बिजनेस के लिए, मनी मेकिंग के लिए वो डेटा अपने को यूज करता है। लेट्स से कोई भी मार्केटिंग कंपनी को वो डेटा सेल कर देता है। अगर हम यूजर ए और यूजर बी बात कर रहे हैं अबाउट एनी शूज, अगर उसने फिर वो शूज से कुछ कीवर्ड फाइंड करेगा, लेट्स से एडिडास, कौन से कलर का शूज आपको पसंद है, कौन से साइज का पसंद है, आपकी एज क्या है, उससे वो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप या यूट्यूब या ऐसे कोई भी साइट स्क्रॉल करते हो या जाते हो, तो उसपे वो एड्स दिखा देगा। तो उससे क्या हो रहेगा? मार्केटिंग कंपनीज अपने पैसे बनाते हैं। सो आपको लगेगा यार इसके बारे में तो मैं ऐसे सोच रहा था या मैंने किससे बात की, तो फिर तुरंत मुझे एड्स कैसे आ गए? तो ये उस तरीके से एल्गोरिदम वर्क करता है। सो दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द करंट सिचुएशन। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? लेट्स सी हमारे पास में डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है। तो डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन मतलब क्या है? मैं सिंपल सबसे पहले टर्म समझते हैं, डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन में क्या बोल रहा हूँ। तो उसका बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है, वी हैव अ यूजर ए एंड वी हैव अ यूजर बी। ठीक है, अभी यूजर ए और यूजर बी को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उनके बीच में एक सिक्योर चैनल सेटअप होगा, वन ऑन वन। जो कि चैनल सेटअप होगा, वन ऑन वन चैनल सेटअप होगा। और इसका जो स्टोरेज रहेगा, इसका स्टोरेज इसके पास में रहेगा हमेशा। मान के चलो इसके पास में कोई ऐप है, मोबाइल ऐप, तो वो एक मोबाइल ऐप में स्टोरेज क्रिएट करेगा और जो भी डेटा है वो उसके मोबाइल ऐप में ही स्टोर रहेगा डेटा। और इसकी जो डेटा की ओनरशिप कौन करेगा? यूजर ए के पास में उसकी डेटा की ओनरशिप रहेगी पूरी। सेम गोज विद बी। बी के पास में भी उसका लोकल स्टोरेज बनेगा। अगर इसके पास में कोई मोबाइल ऐप यूज कर रहा होगा हो, या लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहा है, तो लैपटॉप में एक लोकल स्टोरेज बन जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज डीबी था मेरा, जो सेंट्रल डीबी था, उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं। सेंट्रल डीबी को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डेटा सेंट्रली स्टोर नहीं रहेगा। हम एक सर्वर, एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करते हैं हमेशा, टू जस्ट सेंड द मैसेज डायरेक्टली। जो डेटा सेट रहता है हमारा, वो एक दूसरे के साथ में ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन यूजर टू अदर यूजर, विदाउट स्टोरिंग इट एट एनी प्लेस। मतलब सिंपल है,
यहाँ पे हम डेटा तो भेज रहे हैं ऑनलाइन वे से भेजेंगे डेटा, तो वहाँ पे कोई सर्वर लगेगा टू कम्युनिकेट, कोई सिक्योर चैनल लगेगा, वो कम्युनिकेट करेंगे, वो सही है, वो होगा डेटा सब कुछ वैसे ही। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो डेटा है हमारा, कभी भी कोई सेंट्रल डीबी में स्टोर नहीं कर रहे हम इसको। कोई भी सेंट्रल डीबी में स्टोर नहीं कर रहे, उसका स्टोरेज नहीं है, सीधा डेटा एक यूज़र से लेगा, यहाँ से यूज़र ए से, और यूज़र बी पे पास करेगा, और जो भी डेटा स्टोरेज होगी वो उनके लोकल डिवाइस में स्टोर होगा। उनके लोकल डिवाइस में डेटा स्टोर होगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। हमें बस यही समझना है कि जो भी मेरी ओनरशिप रहेगी वो मेरे खुद की डिवाइस में रहेगी, मेरे खुद के ऐप में रहेगी। अभी मैंने ये एकदम डिटेल कंसेप्ट बता दिया कि बस भाई एक यूजर दूसरे यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट एनी सेंट्रल डीबी, ठीक है। बट इसके पीछे बहुत सारे कोर कंसेप्ट होते हैं, वो कैसे अचीव करेंगे हम वन ऑन वन कम्युनिकेशन, अभी उसको जानते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? यूजिंग ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया है। आई होप मैं बस ये समझ रहा हूँ कि आपको पता है दिस पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये मेरा 9th एपिसोड है, तो मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क किससे बनता है, ठीक है। तो नेटवर्क बनता है हमारे नोड से, और ये नोड कुड बी एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने हमारा, अभी मैं इसमें एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक नेटवर्क बनाया है, जिसके अंदर जिसकी ये नेटवर्क को यूज करके उन्होंने उनकी आइडेंटिटीज इशू की है। ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? ये हमारे क्या है? एंड यूजर्स है। एंड यूजर्स मतलब मोबाइल ऐप होल्डर्स, हमारे जैसे नॉर्मल यूजर्स है ये। तो ये सारे यूजर्स नेटवर्क से क्या है? कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, ओके। सारे के सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं बोल रहा हूँ ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो व्हाट एग्जैक्टली इट्स कनेक्टेड? ये कनेक्टेड है उनके डीड के थ्रू। डीड मतलब डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर होता है एक, जो कि इस पर्टिकुलर यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, सबकी डीड यूनिक होती है इसमें, ओके। और डीड के साथ में एक अटैच होता है डीड डॉक्यूमेंट। डीड डॉक्यूमेंट एक सिंपल डीड डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है कि अगर यूजर ए और यूजर बी को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो मेरे कम्युनिकेशन का क्या वे है, आप मेरे साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मेरा एंड पॉइंट कौन सा रहेगा, ठीक है। वो सिंपल एक उसमें डॉक्यूमेंट होता है। अगर मान के चलो ए और सी के साथ में उनको कनेक्शन, ये जो डॉटेड लाइन दी है मैंने, ये डॉटेड लाइन मतलब कुछ नहीं है, कनेक्शन है। इनका कनेक्शन सेटअप करना है, एक सिक्योर कनेक्शन सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? एक दूसरे की डीड एक्सचेंज करनी पड़ेगी, और डीड एक्सचेंज करती उनके साथ में एक सिक्योर एनवायरनमेंट में कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। एक कनेक्शन सेटअप होना है मतलब एक एंड पॉइंट पे वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग एचटीटीपीएस मेथड और यूजिंग ब्लूटूथ और यूजिंग वेब सॉकेट। तो वो एक, अगर इनका एक बार कनेक्शन बन गया, तो कनेक्शन बनने के बाद में जो मेरा मैसेज है, एक मैसेज दूसरे यूजर को सिंपली ट्रांसफर हो सकता है विदाउट स्टोरिंग दैट मैसेज ऑन ब्लॉकचेन। हाँ, ये जो मैं मैसेज ट्रांसफर हो रहा हूँ ये ब्लॉकचेन पे नहीं जाएगा। हम ब्लॉकचेन को क्यों यूज कर रहे हैं? जस्ट सिंपली टू रिजॉल्व दिस डिड कंसेप्ट, जो आइडेंटिफाई करना कि बस हम ये ले रहे हैं कि ब्लॉकचेन से हाँ, आप वैलिड यूजर हो नेटवर्क के, आपके पास में एंड पॉइंट है, आप यू आर द पार्ट ऑफ माई नेटवर्क, इसीलिए मैं आपके साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। सिंपल। हम ब्लॉकचेन का यूज इस पर्टिकुलर सीन में कम्युनिकेशन के यूज केस में इसीलिए करते हैं कि जस्ट टू आइडेंटिफाई द यूजर, मुझे पता चल जाए कि आप कौन हो, आपका डिड क्या है, आपका एंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज योर कनेक्शन पॉइंट, मतलब मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सारे मेथड्स मुझे क्रिप्टोग्राफी के लिए पता चल गए, तो वॉलेट क्या करेगा? यूजर ए और यूजर सी को कनेक्ट कर देगा एक सिक्योर एनवायरनमेंट में। कनेक्ट हो गया, उनका एंड पॉइंट स्टैब्लिश हो गया, उसके बाद में वो मैसेज शेयर कर सकते हैं। अभी जो भी मैसेज शेयर हो रहा है, वो मैसेज कहाँ पे स्टोर रहेगा? इनके लोकल डीबी में स्टोर रहेगा। लोकल डीबी बोल सकते हैं, लोकल डिवाइस में स्टोर रहेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मेरा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एंड जो डेटा है, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास में रहेगा। ओनर के अलावा कोई भी इसमें सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सेम सेम गोज, ए ए सी के साथ में भी रिलेशन बना सकता है, मतलब ए सी के साथ में भी कनेक्ट कर सकता है, ए डी के साथ में भी कनेक्ट कर सकता है, ए कैन कनेक्ट विथ ई एफ जी एन यूजर, एन नंबर ऑफ यूजर्स के साथ में कनेक्ट कर सकता है। बस प्री रिक्विजिट क्या है
कि वो नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कोई यूज़र नेटवर्क के साथ में कनेक्ट है, मतलब वो उसके साथ में फिर मैसेजिंग, कम्युनिकेशन कर सकता है। सो वही मैं एक इस पर्टिकुलर डायग्राम में डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। कूल। तो अभी इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं। ये तो मैंने अज़्यूम किया कि यहाँ पे हमारे पास में एक ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि मतलब इंडिया लेवल पे नेटवर्क है। इट्स अज़्यूम लाइक अ गवर्नमेंट नेटवर्क जो सब कनेक्ट सब 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 सॉरी जो सब सॉरी जो सारे के सारे यूज़र उसके साथ में कनेक्टेड है एंड देन यूजिंग दैट डीड वो हम एक दूसरे से मैसेज शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूज़ केस। अभी दूसरा यूज़ केस क्या हो सकता है? हमारे पास में मल्टीपल नेटवर्क्स है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3। तो ये नेटवर्क कौन से हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है गवर्नमेंट नेटवर्क, जस्ट फॉर द आइडेंटिटी। अभी एक हो सकता है कोई प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मतलब कोई एक एम्प्लॉयर का, लेट्स से बी इट एनी एनी आईटी कंपनी और समथिंग लाइक दैट, जिनको अपने एम्प्लॉय के लिए एक सिक्योर खुद का एक प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करना है, जिनसे उनको ओनरशिप देनी हो अपने यूजर को कि हाँ भाई हम भी आपका मतलब दे हैव टू प्रोवाइड अ सर्टेन यूज केस। लेट्स से जो भी कंपनी के उनकी मैसेजिंग हो रही है वो उनको किसी को रिवील ना करना हो, करेक्ट? तो उसके लिए भी वो एक कम्युनिकेशन चैनल सेटअप कर सकते हैं आईटी कंपनीज, तो उनका एक नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। दैट कुड बी द वन पॉसिबल यूज केस। बट यहाँ पे मैंने क्या डिपेक्ट किया है, भले यूजर एक हो बट एक यूजर मल्टीपल नेटवर्क के साथ में भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो एट अ टाइम वो वन ही एट अ टाइम एक के साथ में कम्युनिकेट करेगा, बट दे कैन स्विच दे कैन स्विच विद इन द नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो स्विच करेंगे। एक्टिव स्टेट में एट अ टाइम एक ही कनेक्शन एक्टिव रहेगा, एक ही नेटवर्क के साथ में एक्टिव रह सकते हैं, बट दे कैन स्विच दी नेटवर्क्स। मतलब वो स्विच कर सकते हैं ग्रुप, ऐसा समझ सकते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप में कैसे हमारे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं, बट हम एट अ टाइम एक ही ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, करेक्ट? तो उसी तरीके से मैं अगर ग्रुप स्विच करूंगा तो दूसरे ग्रुप में मैं मैसेज कर पाऊंगा। तो सेम सेम लाइक दैट, जिसमें टोपोलॉजी दे रहा था यहाँ पे, बट या सो ये उस तरह से वर्क करेगा। सो कूल। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है और इसमें आपको और इंप्लीमेंट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, feel free to connect with me. I can help you this thing. And yeah, stay tuned for the next videos. This is all about today's video, chapter 9, which is decentralized communication. Thank you. Help us in spreading awareness of blockchain project idea. जैसे आप जानते हैं, जितना ज़्यादा ब्लॉकचेन का अवेयरनेस होगा, उतना ज़्यादा हम हेल्दी कम्युनिटी बना पाएंगे ब्लॉकचेन की। So please like, share, comment and subscribe to my channel. This is video by Rekha Akshay Manohar. Thank you. Jai Hind.